पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, दोस्ती में कोई कमी नहीं। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रामू ने शेखर की बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था और शेखर की इतनी उत्सुकता के पीछे सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? क्या उसने सूरज की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? शेखर के पास कौन सा नक्शा था? क्या वो वाकई रामू का दोस्त था या उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था? सूरज की चाल क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन चाहता था या खजाने के बारे में भी उसे कुछ पता था? क्या शेखर ने सूरज की बात सुन ली थी और वो पहले खजाना पाना चाहता था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है, उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा? हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है।